हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज आपको दिखाएंगे कि किस पुण्य के लिए, किस जो हमारी मनोकामना है उसके लिए शिव भोले के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और कैसे कैसे चढ़ाना चाहिए, व्यास जी बताएंगे आपको। और आप सुने इस कथा को, जो व्यास जी आपको अपने मुखार बिंद से सुनाएंगे। और आपसे विनती, मेरा ये यूट्यूब चैनल बल वैली वाले देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थोड़ा बहुत देखा करें, स्किप वगैरह मत किया करें। अगर देखना तो कंटिन्यू 2-4 मिनट, जो 10 जितना भी देखना हो कंटिन्यू देखें। स्किप करके हमें भी नुकसान नहीं होता है, आपका भी शायद मज़ा नहीं आता होगा। तो देखें भोले बाबा के शिवलिंग पे किस तरह से बिलपत्तर और अन्य जो सामग्री ऐसी चढ़ाई जाती है और उसके क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। देखते रहिए बल वैली वाले यूट्यूब चैनल। कि वो ऐसे सुहा हो जाएगा। पहले तो आपको कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्ण या जय श्री राधे नमः शिवाय, जो जो आपके इष्ट हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, जैसे अम्बरीश के लिए भगवान ने चक्र नियुक्त किया था, वैसे ही सब भक्तों के लिए आज भी भगवान रक्षा करते हैं। जो भी भगवान के भक्त का बुरा करना चाहेगा वो स्वयं स्वाहा हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी चढ़ाने की, अपने कर्म क्यों खराब करते हो? तुमने कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया शत्रु नाश के लिए, वो तुम्हारे कर्म में ऐड हो गया। फिर तुम्हें अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों कर्मों जन्म कल्पों में भी कर्मों का क्षय नहीं होता है। तो एक सेठ जी थे जो ऋण दिया करते थे। जब ऋण देते थे ना, तो एक बात पूछते थे, बोले इसी जन्म में दोगे या अगले जन्म में? तो जो चालाक लोग थे, जो ठग थे, वो बोलते थे अगले जन्म में देंगे। अगले जन्म किसने देखा है? तब भी सेठ जी दे दिया करते थे। तो ऐसे जब एक चोर को पता लगा कि अगले जन्म में के लिए भी दे देते हैं, चोर पहुंच गया। चोर ने ऋण लिया, बोले कब दोगे? बोले अगले जन्म में दे दूंगा। लेकिन चोर कोई ऋण लेने तो नहीं आया था, वो तो तिजोरी देखने आया कि सेठ की तिजोरी कैसी है और मैं रात को कैसे तोड़ूंगा। और फिर ऋण लेकर करके छिप गया जहाँ गौशाला जो भी थी, जहाँ भैंसें बंधी थी। तो रात होने का इंतजार करने लगा कि आधी रात हो और मैं उस तिजोरी को तोड़ूं। तभी एक भैंस दूसरी भैंस से बात करने लगी। बोले बहन, तुम कब से यहाँ पर हो? बोले मुझे तो 3 साल हो गए। बोले क्यों? बोले मैंने पूर्व जन्म में बोले सेठ से ऋण लिया था, अब दूध दे दे करके चुका रही हूँ। बोले तुम? बोले मैंने भी ऋण लिया था, तभी तो कल यहाँ आई हूँ। अब दूध दे देकर जब तक ऋण है वो चुकाना पड़ेगा। जब चोर को पता लगा कि अरे इस ऋण जो मैंने हाथ में लिया है इसके लिए तो मुझे भैंस बनना पड़ेगा। सुबह तक वही रहा और फिर सुबह उस धन को लेकर के सेठ को दिया कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे इस जन्म में देना है ना अगले जन्म में, आप अपने पास ही रखो। तो इसलिए चुकाना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए अपने कर्म में ऐड क्यों करते हो? तुमने किसी के लिए बुरा किया, वो तुम्हारे लिए करेगा, सर्कल चलता रहेगा। इनसे मुक्त होना है तो केवल शिव आराधना करो। और ज्यादा कोई वंश का विस्तार चाहता हो, संतान की वृद्धि चाहता हो, तो घृत धारा, शिवलिंग के ऊपर घी की धारा चढ़ाएं। नपुंसकता की धारा चढ़ाएं। और किसी बच्चे की जड़ बुद्धि हो, किसी को याद नहीं रहता हो, भूल जाता हो, पढ़ने में कमजोर हो, तो उसके लिए क्या चढ़ाएं ये ध्यान लिख लेना जरा। शर्करा मिश्रित दूध, उस बालक के पास से
दूध लें और उसमें शक्कर, गाय का दूध, उसमें शक्कर डालकर, भैंस का भी चल पड़ता है, उत्तमम गोघृतम प्रोक्तम मध्यम महिषित भवम। देखो गाय से अच्छे तो भैंस का है, भैंस प्योर तो है, पर आजकल बना है, नहीं तो अपना बुरा भी हो जाएगा। तो शत्रु नाश के लिए बताई गई राई चढ़ाएं या सरसों, राई या सरसों, काली मिर्च, या शत्रुणाम तापनार्थम वही ताल तैल धाराम शिवोपरि, तिल के तेल की धारा चढ़ाएं, सरसों, राई, काली मिर्च, ये चीजें अगर चढ़ाएंगे तो शत्रु नाश के लिए कही गई हैं। लेकिन साथ में फिर अपने आप को भी फिर वो गड़बड़ करने वाली हो जाएंगी। शिव के समीप तुम नहीं रहोगे, फिर वो शत्रु पशुपत कार्य हो जाएगा। फिर भोगों के लिए सुगंधित तैल, भोग मोक्ष के लिए गंगा जल, आनंद की प्राप्ति के लिए ईख, और राज्य क्षमा किसी को हो गया हो तो उसके लिए मधु चढ़ाएं। बोलिए शंकर भगवान की। तदंतर जो है ये जब उपदेश भगवान शंकर ने दिया ब्रह्मा व विष्णु को, फिर उन्हें अपने जो हंस रूप में गए थे ऊपर शिवलिंग का पता करने, और बारह रूप में गए थे नीचे भगवान विष्णु, उन्होंने उस रूप का त्याग किया, भगवान शिव की स्तुति की है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। फिर काम्पिल्य नगर की कथा एक आती है कि काम्पिल्य नगर में सोमयाग करता कुल में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हुए। विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, प्रबुद्ध थे, यशस्वी थे, सुंदर थे, लेकिन गुणनिधि पुत्र हुआ। उसका उपनयन आदि संस्कार भी किया, लेकिन पिता के परोक्ष में गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलता, नशा करता और पैसा धन ले लेकर के जुआरियों का दे देता, गाने बजाने में ले लेता, गलत आदतों के लिए धन व्यय करने लगा, घर से बर्तन भांडे बेचने लगा। निंद को वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंद कह, नट पाखंड भांडेस्तु बद्ध प्रेम परंपरः। और माँ भी पिता से छिपाती रही, माँ ने छिपाया। आए बताओ मुझे। पत्नी चुप हो गई, सिर नीचे। अरे जब भी पूछता था तुम कहती थी पढ़ने गया है, तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है, और इसलिए मैं तो इससे अच्छा निसंतान ही हूं। लाओ तिल लाओ और जल लाओ, उसकी जी मैं तिलांजलि उसको दे देता हूं। मरने के बाद तर्पण किया जाता है, लेकिन मैं उसके जीते जी ही तर्पण कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। अपुत्रत्वं वरम नृणां पुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेक मुकुलस्यार्थे नीति रेशा सनातनी। देखो, जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गया था, फिर से देवता अधिष्ठित हो गए स्वर्ग के ऊपर। कयाधु को पकड़ करके ले जाने लगा इंद्र की मैं इसका वध कर दूंगा। जब नारद जी आए तो बोले इसके पुत्र का तो वध करना बनता है, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु का ही बीज है, वो वैसा ही होगा। तब नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारा ये जो कयाधु का पुत्र है ये भगवान का परम भक्त होगा, इसलिए छोड़ दो। अपने आश्रम में कयाधु को ले गए। प्रातः काल से लेकर सायं तक भगवत चर्चा चलती, भगवान की कथाएं सुनते, भगवत कथा सुनती कयाधु। और जो प्रहलाद है वो गर्भ में ही सुसंस्कृत हो गया, उसे ज्ञान गर्भ में ही मिल गया। और ये 9 महीने का जो समय है महिलाओं के लिए, ये तपस्या का समय है, इसलिए इस समय तपस्या कर लो। फिर जो बालक होगा उसे तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा, वो प्रहलाद की तरह जन्म से ही ज्ञानी होगा। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो रोकते रहो, टोकते रहो, वैसा ही करेगा, गलत। गर्भ में बालक है, तुम नाटक देखोगी तो नाटकबाज बनेगा, है ना। सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखोगी तो उसमें ही तुम्हारा बालक आने वाला है, फिर चिंता मत करो। इसलिए बालक को संस्कार गर्भ में दे दो, बाहर कोई संस्कार नहीं दे पाओगे तुम। ये ध्यान दें माताएं, अगर अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है उस समय श्रेष्ठ कथाएं सुने,
सबसे अच्छा है शास्त्र, भगवत कथाएं सुने, रामायण सुने, रामायण देखें। टीवी में रामायण सीरियल ही देख लें, लेकिन पहले वाला, अभी वाला नहीं, वो तो बेड़ा गर्क है, पता ही नहीं लगता। बताना पड़ता है राम को भी मैं राम हूं, लक्ष्मण को बताना पड़ता है कि मैं लक्ष्मण हूं, रावण को पता ही नहीं है किसी को कैरेक्टर का ही। और नंग धड़ंग सभी कैरेक्टर, कौन डायरेक्टर कहां से आए हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क करने। और अभी एक पिक्चर आ गई आदि पुरुष, वो बनाने वाला जैसे कोई मुसलमान ही होगा भाई, हिंदू बेड़ा गर्क करके रखा है हमारे सनातन का। क्यों हम बोलते नहीं है उनके धर्म पर? आप जरा एक बात बोल कर देखो, है ना, न्यूज वाले जरा बोल के देखें कुछ भी, उनके न्यूज सेंटर ही तोड़ दिए जाएंगे। एक शब्द तो बोलो, हमारे जो मर्जी बोल दो, है ना। बीड़ी पीते हुए भगवान शंकर बता दिए हैं किसी पिक्चर में कि शिव का वेश बनाया है, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं बाथरूम में बैठ करके। ये हम सहन करते हैं। जब तक ऐसे सहन करता रहेगा हिंदू, तब तक बेड़ा गर्क होता रहेगा। स्वधर्म में निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। बंदा वीर वैरागी, जिसको पिंजरे में रखकर उसकी सारी खाल निकाल दी गई, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन धर्म स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया उसने। उसके बच्चे के उसके सामने सामने टुकड़े करके उसका ही कलेजा मुख में डाल दिया गया बच्चे का, फिर भी धर्म स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म पर अटल रहे। वो धर्म की, अरे हम तो थोड़े से लालच में गिर जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर, जुझारू सिंह, 14-14 साल के नौजवान जो हैं दीवार में जिंदा चिन दिए गए। सोचो उस घड़ी को, जिंदा दीवार में किसी को चिनवा दिया जाए बच्चों को, वो क्या समय होगा। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और हम हंसते हैं देखकर, अपने भगवान की ये दुर्दशा देखकर हम हंसते हैं। देखो क्या बता रहे हैं टीवी वाले, है ना, ये तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर गया तुम्हारा। और देखो उनके दागा तेग बहादुर, मतीदास, सतीदास, दयाल दास, आरे से बीच से चीर दिए गए सामने सामने, फिर भी तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए अपने धर्म को ना जोड़ें। धर्म का त्याग, मगर तूने भगवान का त्याग कर दिया, तुम कहीं के नहीं रहे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है उनकी रक्षा होती है। वो अपने धर्म पे अटल रहे ना, रहे कि नहीं रहे। देखा किसी सिख को भीख मांगते हुए? किसी सिख भाई को देखा है भीख मांगते हुए? हम ही भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम ही गिरने वाले तो हम ही हैं। और जो जितने ऊपर से गिरेगा उतनी ही चोट लगेगी। ब्राह्मण को तीनों वर्णों में, चारों वर्णों में श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए उसे डर भी ज्यादा है। ब्राह्मण 4 मंजिल ऊपर बैठा है, और ऊपर से गिरेगा तो हड्डियां उतनी टूटेंगी। क्षत्रिय तीसरी मंजिल पे बैठा है, उसे कम लगेगी। वैश्य दूसरी मंजिल पे बैठा है, उसे उससे भी कम लगेगी, है ना। इसलिए ब्राह्मण के लिए तलवार के धार के पर चलना के समान है। इसलिए ब्राह्मण को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की शरण ग्रहण कर लो। शरण ग्रहण हम कब करते हैं? जब मन में डर हो। हैंड्स अप कि प्रभु बचाओ। तो डर सभी के, पता नहीं कब कौन सा रोग शरीर में पैदा हो जाए। मृत्युंजय भगवान रोग नहीं होने देंगे, तुम्हारी आयु को बढ़ा देंगे। कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, वो भी प्रोटेक्ट कर लेंगे भगवान, जैसे प्रहलाद को प्रोटेक्ट किया था। कहीं कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। लेकिन करना क्या है? सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ। बोलिए
शंकर भगवान की। तो आइए एक भजन के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यज्ञ दत्त ने कहा कि मैं भोजन ही तब करूंगा जब दूसरा विवाह कर लूंगा, दूसरा विवाह के बिना मैं भोजन भी नहीं करूंगा। बोले शंकर भगवान की। तो पुत्र ने जब ये सुना तो वो घर से निकल पड़ा। गुणनिधि घर छोड़ करके पिता ने निकाल दिया घर से। सोचने लगा रास्ते में, कह रहे जिसके पास विद्या हो वो घर से बाहर सुखी रहता है, मेरे पास तो कोई विद्या भी नहीं है, क्या करूं। भटकते भटकते भूख लगी थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। और देखा तो शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन में शिव मंदिर में पूजा हो रही थी, तो कोई ब्राह्मण देवता अनेक पकवान लेकर के जा रहे थे चढ़ाने के लिए भगवान शंकर। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये जो अभी आपने देखी भागवत कथा, शिव पुराण की कथा सुनी, उसमें शिवलिंग के बारे में बताया गया कि क्या 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 कैसे कैसे चढ़ाना चाहिए और क्या क्या चढ़ाने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप भी ज़रूर इस श्रावण मास में ये करें और आपको उसका फल मिलेगा, ये मैं भी दावे के साथ कहता हूँ। आप ज़रूर आनंद लेते रहें मेरे YouTube चैनल बल वैली वाले के, और आपको ऐसी नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। बस आपको मेरा चैनल देखना है, लाइक शेयर करना, कमेंट करना है। राधे 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 राधे।